हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बताए गए। आज उसी टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे आप यूज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, यदि आपका टेंस बेहतर है और यदि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस कंडीशन में अब मैं आपको टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के साथ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, जिसमें कि आपके जो रूल्स हैं बहुत काम आएंगे। ध्यान से देखेंगे किन किन बातों को आपको ध्यान देना है जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। जैसे उसे पढ़ाया जाता है, ओके, दैट मीन्स इस समय इस व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना, उसे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब यहां जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो काम करता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि उसके ऊपर एक्शन होता है, यानी उसी को पढ़ाया जाता है। जो कि आपको दिख रहा ता है, ते है, ती है वाले सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वैसे सेंटेंस को कैसे बताएंगे यदि आपको लगे कि उसी के ऊपर एक्शन हो रहा है। ओके, तो ध्यान देंगे, सब जब भी आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है लेकिन वर्ब के साथ ता है, ते है, ती है हो, तो आप क्या करेंगे। ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंस में आप सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं उसे के लिए क्या लिखेंगे, आप ही भी लिख सकते हैं मेल के लिए और सी लिख सकते हैं फीमेल के लिए। ओके, ही और सी जिसका यूज करना है। उसके बाद आप ध्यान देंगे, जब भी आपको ऐसा दिखे कि सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा बल्कि उसके ऊपर एक्शन होता हुआ दिख रहा, तब उस कंडीशन में आप ता है, ते है, ती है के लिए इज, एम, आर यूज करेंगे, जैसा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सी हो या ही हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज, सी इज या ही इज। और ध्यान देंगे, वर्ब को हमेशा उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, तो ही इज, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट। आप लिखेंगे ही इज टाउट। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे, उसे पढ़ाया जा रहा है, यानी ये कार्य को नहीं कर रहा, यानी सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा बल्कि इसी के ऊपर कार्य किया जा रहा है। वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले आप यदि मेल है तो आप ही लिखेंगे, फीमेल के लिए आप सी लिखेंगे, तो ही या सी। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये आपको सिंपल प्रेजेंट का दिख रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिख रहा है, लेकिन ये एक्टिव में नहीं बल्कि पैसिव में दिख रहा है आपका सेंटेंस। तो इस कंडीशन आप लिखेंगे इज, और साथ ही साथ रहा है, रही है के लिए आप ध्यान देंगे इस बात का, जब भी आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा बल्कि एक्शन को रिसीव करता हुआ दिख रहा है, वैसे कंडीशन में आप वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान देंगे, अगर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो आप यूज करेंगे बीइंग, तो आप लिखेंगे बीइंग। ओके, और इसके बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे टाउट। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देखिए, उसे पढ़ाया जा चुका है। ओके, यानी यहां एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा, यानी इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो फिर आप लिखेंगे, ये चुका है, चुकी के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, बीन यूज करेंगे, क्योंकि आपको वर्ब को हमेशा थर्ड में फॉर्म में यूज करना है। लिखेंगे ही और सी, ओके, हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यहां हैज या हैव यूज करना है, हैज, और साथ ही साथ हैज या हैव वाले में क्या यूज करेंगे, बिन। जब भी आपको ऐसा लगे कि पैसिव में वर्क हो रहा है, तो ही हैज या सी हैज बिन टाउट। नेक्स्ट, उसे पढ़ाया गया। अब आपको सिंपल पास्ट में दिखा, कोई कार्य हो गया लेकिन एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि इसी के ऊपर हुआ है, तो लिखेंगे उसे पढ़ाया गया, यानी उसे के लिए लिखेंगे यहां पर ही या सी। उसके बाद वर्ब को, चूंकि आपको जैसा कि मालूम है कि सिंपल पास्ट में हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब को उसके सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा बल्कि उसके ऊपर एक्शन हुआ है, दैट मींस कि और पास्ट कंडीशन में आप उसके लिए वाज या वर यूज करेंगे। आप लिखेंगे ही या सी के साथ वाज और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में टाउट। ओके, नेक्स्ट, उसे पढ़ाया जा रहा था। सेम कंडीशन यही होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ दिखाई दिया, बस इज, एम, आर के बाद के बदले में आप यूज करेंगे वाज या वर। तो उसे के लिखेंगे आप ही या सी के साथ वाज, और चूंकि रहा रहे के लिए मैंने कहा बीइंग यूज करेंगे, यहां पर बीइंग के साथ वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है। तो ही और सी वाज बीइंग टाउट। ओके, नेक्स्ट देखिए, उससे पढ़ाया गया था।
ये आपको दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट हैज दिख रहा, पास्ट परफेक्ट में आप हैड के साथ बीन यूज करेंगे, तो लिखेंगे ही और सी हैड बीन, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यानी टाउट। नेक्स्ट, उसे पढ़ाया जाएगा, आपको दिख रहा होगा फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर में दिख रहा है आपको। ऐसे कंडीशन में जब भी आपको लगे कि सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा है बल्कि उसके ऊपर एक्शन, दैट मीन सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसे हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। और पैसिव वॉइस में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ध्यान से देखते हुए समझते हुए वीडियो कंप्लीट देखेंगे। उससे पढ़ाया जाएगा तो क्या लिखेंगे, उसे के लिए ही और सी, ओके। विल, आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं, और एक्सेप्टिंग आई एंड वी हम लोग वहां विल यूज करते हैं, तो ही और सी विल। और ध्यान देंगे चूंकि आपको मैंने कहा था वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करना है, इसलिए आपको चूंकि आपको मालूम है कि मॉडल के बाद दैट मीन शैल और विल के बाद हम लोग वर्ब को उसके फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ बी यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ही और सी विल बी टाउट। नेक्स्ट, उसे पढ़ाया जा चुका रहेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट ही और सी, ओके, और उसके बाद चूंकि शैल और विल जैसा कि आपको पता है विल, और साथ ही साथ उसके बाद आप हैव यूज करेंगे क्योंकि हैज यूज कर नहीं सकते। आपको जैसा कि मैंने रूल बताया था कि जितने भी मॉडल है उसके साथ आपको दैट मीन्स कि शैल और विल के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। तो ही या सी के साथ विल, हैव, और हैव के साथ क्या यूज करना है आपको, बिन, बिन, और पढ़ाने के क्या यूज करना, वर्ब को थर्ड फॉर्म में, तो ही और सी विल हैव बीन टाउट। तो आपने देखा कि यदि आपके टेंस, आपने सारे टेंस वाले वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखा है, कंप्लीट देखा है, सारे स्ट्रक्चर पे यदि फोकस है, आपने सारे स्ट्रक्चर को ध्यान रखा है, तो आप जब भी एक्टिव से पैसिव वाले सेंटेंस में जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है, वैसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि जैसा कि आप सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते थे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज करते थे, लेकिन जैसे ही पैसिव में वर्क आपको दिखाई दे, यानी सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता हुआ दिखाई दे, तो आप उस कंडीशन में V1 की जगह पर V1 या V5 के पहले आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद इज एम आर यूज करना है, उसके बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म लिखना है। यदि अगर आपको लगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, और ध्यान देंगे बीइंग यूज करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्क हो रहा है, यानी सब्जेक्ट कोई कार्य को नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। उसके बाद बीइंग यूज करने के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट, यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिखाई दे, सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव करता हुआ दिखाई दे, वैसे कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के साथ बीन यूज करेंगे, तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। यदि आपको सिंपल पास्ट में सेंटेंस दिखाई दे, वैसे कंडीशन में आप सब्जेक्ट के साथ वाज या वर, क्योंकि यहां पे दिख रहा है आपको सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा बल्कि रिसीव कर रहा है, तो उस कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वाज या वर यूज करेंगे, तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, वाज या वर, क्योंकि कंटिन्यूअस वाले में बीइंग विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है बीइंग, और तब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में और वो भी पैसिव वॉइस में, तो ध्यान देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और हैड के बाद यदि हैज हो या हैव हो या हैड हो, ध्यान देंगे बीन का यूज करेंगे, तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट, यदि आपको लगे फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं बल्कि रिसीव किया जा रहा है एक्शन को, उस कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल यूज करेंगे, उसके बाद बी यूज करेंगे, तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद शैल और विल के बाद आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया हैज यूज नहीं करेंगे, और बिन के साथ वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उम्मीद करता हूं यदि आपने सारे टेंस वाले वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे तो आपको इस तरह के वीडियो सेंटेंसेस बनाने में बिल्कुल आसान, और आपको जब इससे भी डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जब दिए जाएंगे, जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने उसे खाना खिलाया, मैंने उन लोगों ने पेड़ को कटवाए, जिसमें एक्शन बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक्शन करवाया जा रहा है, इस तरह के वीडियोस को आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं लाने का प्रयास करूंगा ताकि आप अप टू डेट रहें और बिल्कुल आसानी से आप सेंटेंसेस को रूल के साथ समझते हुए बना पाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।